बड़ी खबर आपको बता दिए, इस वक्त आ रही है एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर है जहां पर सिविल कोर्ट में फायरिंग की खबर मिल रही है। मुख्तार के करीबी को गोली मारी गई है। वकील का ड्रेस पहन करके हमलावर यहां पर पहुंचे थे और इस वक्त की लखनऊ से आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कोर्ट के अंदर फायरिंग हुई है। लखनऊ सिविल कोर्ट परिसर के अंदर इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। मुख्तार के करीबी को गोली मारी गई है। आपको बता दें कि जो हमलावर है वो वकील की ड्रेस पहन करके यहां पर आए थे। हमलावर यहां पर वकील की ड्रेस में आए, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। लखनऊ में सिविल कोर्ट के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो इस वक्त लखनऊ से आ रही है बड़ी खबर और आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से वहां पर वारदात को अंजाम दिया गया। बाकायदा वकील की ड्रेस पहन करके यहां पर हमलावर आए। मुख्तार का करीबी बताया जा रहा है जिसे ये गोली मारी गई है। मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी है वो शख्स जिसे ये गोली मारी गई और सिविल कोर्ट परिसर में फायरिंग की यह घटना हुई है। वकील की ड्रेस पहन करके हमलावर आए थे ताकि उन पर कोई शक ना हो, उनको किसी तरह से कोई पहचान ना पाए और वकील की ड्रेस में आसानी से वो कोर्ट परिसर के अंदर दाखिल हो सकते थे, घूम सकते थे। वहां पर उन्हें आने जाने में कोई रोकता नहीं, इसीलिए वो वकील की ड्रेस पहन करके आए और जैसे ही वो अंदर पहुंचे वहां पर मुख्तार अंसारी के जिस करीबी शख्स को उन्होंने देखा वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। तो लखनऊ से सिविल कोर्ट परिसर में इस तरीके से फायरिंग की घटना सामने आई है, वो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि जानकारी यह भी मिल रही है कि फायरिंग के दौरान एक बच्ची को गोली लगी है, एक बच्ची को भी गोली लगी है। वकील की ड्रेस पहन करके हमलावर वहां पहुंचे। लखनऊ सिविल कोर्ट परिसर के अंदर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ हमलावर आए, वकील की ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी और ये तस्वीरें, ये पहली इमेज, फर्स्ट फुटेज ये आपके सामने इस वक्त दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीरें इस वक्त न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं और जैसे वहां पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया उसके बाद वहां पर भारी पुलिस बल भी मौजूद था। उन्होंने देखिए किस तरीके से दरवाजा बंद किया, वकीलों में भी अफरा तफरी। और ये न्यूज नेशन पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं और संवाददाता आलोक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, क्या हुआ वहां पर, क्या जानकारी, इस वक्त क्या स्थिति? अपने आप में बहुत ही ये अचानक से होने वाली कहा जाए, क्योंकि किसी को भी इस तरह की घटना की उम्मीद नहीं थी। और कोर्ट में जब ये पेशी पे लाया गया संजीव जीवा, तो उस वक्त ये गोली चली है और गोली के साथ ये भी बताया जा रहा है कि न सिर्फ संजीव जीवा को गोली लगी है बल्कि वहां पर एक बच्ची है उसको भी गोली लगी है। पुलिस पूरे मामले को देख रही है अभी, क्योंकि वहां पर जिस तरह से माहौल हुआ है कुछ सही बात कह पाना भी मुश्किल है, क्योंकि किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, ये सब पुलिस भी अभी इस बात को नहीं समझ पाई है। वहां मौके पे पुलिस पहुंच गई है, ये देखा जा रहा है कि और भी क्या कोई लोग हैं। जी, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि कुछ पुलिसकर्मियों को भी शायद गोलियां लगी हैं, वो घायल अवस्था में नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आलोक, संजीव जीवा के बारे में जो आप जानकारी दे रहे हैं, ये कौन था? मुख्तार का करीबी बताया जा रहा है, क्यों इसे निशाना बनाया गया? देखिए, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि निशाना क्यों बनाया गया और कैसे हुआ। संजीव महेश्वरी जीवा ये मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और उधर मतलब इसकी गिनती कुख्यात अपराधियों में गिनी जाती रही है। और अब ये देखना यही है कि आखिर वो कौन लोग थे, किस तरह क्यों उन्होंने मारा है। ठीक है आलोक, मैं आता हूं आपके पास। शुभम भी हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शुभम, आपके पास क्या जानकारी, इस वक्त कोर्ट परिसर में क्या हो रहा है और वहां पर क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए कि लखनऊ सिविल कोर्ट के बाहर वकील के भेष में आरोपी आए थे और उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बताया जा रहा है कि माफिया संजीव जीवा को गोली मारी, जिसके बाद संजीव जीवा की वहीं पर मौत हो गई है। गोली लगने से संजीव जीवा की मौत हो गई है। खासतौर से बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का आरोपी था, कई मामलों में अभियुक्त था। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल मौजूद है और अभी ये सूचना आ रही है कि इस पूरे मामले में वकीलों ने वहां पर जो आरोपी था जो गोली मार करके निकला उसको पकड़ लिया। उससे पीटने के बाद अभी फिलहाल पुलिस के हवाले करने की सूचना सामने निकल करके आ रही है। और इसके साथ ही साथ कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी संजीव जीवा का नाम आ चुका है। मुख्तार अंसारी का भी करीबी बताया जाता है। ऐसे तमाम जो नाम हैं, जो तमाम बड़े माफिया उत्तर प्रदेश के हैं, उन सभी लोगों से ये कनेक्ट रहा है, जुड़ा रहा है। ऐसे में आज एक पेशी के दौरान यहाँ पर आया हुआ था और उसी दौरान ये पूरा हत्याकांड रचा गया। ठीक है शुभम, लेकिन कितनी संख्या में हमलावर आए थे, कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या एक थे या उससे ज्यादा? आप बता रहे कि शायद उसे पकड़ लिया गया है, हम देख रहे हैं तस्वीरों में भारी पुलिस बल भी है।
जी बिल्कुल, देखिए कि अभी फिलहाल यही सूचना आ रही है कि वकीलों के द्वारा उस व्यक्ति को पहले पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर लिया गया है। अभी ये जानकारी सामने आ रही है, इसको लेकर की पुष्टि नहीं है, लेकिन अभी ये जानकारी आ रही है। ऐसे में जो बताया जा रहा है कि जब ये जो संजीव जीवा है वहां पर उसको ले जाया जा रहा था कोर्ट के भीतर, तभी वहां पर कुछ जो बदमाश है जिन्होंने उस दौरान गोली चलाई, वो वेश बदल करके उसी दौरान साथ साथ उसके प्रवेश कर रहे थे और वहां पर किसी को भनक नहीं लगी और उसी दौरान ताबड़तोड़ उनकी फायरिंग हुई, जिसमें ही संजीव जीवा की हत्या कर दी गई। इस दौरान बताया जा रहा है एक बच्ची को भी गोली लगने की सूचना है, हालांकि अभी उसकी किसी भी तरह से आगे की सूचना नहीं आ पा रही है, लेकिन संजीव जीवा की हत्या की पुष्टि कर दी गई है। मौके पर ही संजीव जीवा की मौत हो गई। ओके, लेकिन शुभम, उस बच्ची के बारे में क्या जानकारी, क्या वो ठीक है? अभी फिलहाल उसकी किस तरह की स्थिति बताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए कि जो बच्ची जिस बच्चे को गोली लगने की सूचना है, इस बच्चे को बताया जा रहा है कि बलरामपुर अस्पताल के इमरजेंसी में उसे भर्ती किया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। प्राथमिक इलाज पूरी तरह से शुरू हो गया, डॉक्टरों की कई टीमें उसके इलाज में लगी हुई हैं और इसके साथ ही साथ देखिए कि काफी ज्यादा गंभीर मामला है, तो ऐसे में पुलिस भी, भारी पुलिस बल इस वक्त कोर्ट में मौजूद है, तमाम वकीलों की भी वहां पर जमा हो रहे हैं। तो ऐसे में किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां ना बिगड़े, तो लिहाजा इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए इस वक्त पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है और अभी फिलहाल कानून व्यवस्था बेहतर तरीके से बनी है। शुभम, आप जो बता रहे हैं कि इस बात की तस्दीक हो गई है कि संजीव जीवा जिस पर हमला किया गया उसकी मौत हो गई है, उसके बारे में जो अभी दर्शक जुड़े हैं, जरा आप बता पाए कि आखिर ये मुख्तार का करीबी कहां से था, किन किन मामलों में ये आरोपी था, क्यों इसे निशाना बनाया गया? जी बिल्कुल, देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरपुर इस क्षेत्र का ये बहुत बड़ा माफिया रहा है, बहुत बड़ा माफिया था और अपने दम पर ही उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना नाम कमाया था। कई बड़ी वारदातें और खासतौर से जो कृष्णानंद राय का जो हत्याकांड हुआ था उसमें भी इसका नाम जुड़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का उसके ऊपर आरोप था और कई बड़े मामलों में ये अभियुक्त रहा है। मुख्तार अंसारी का करीबी रहा है, उत्तर प्रदेश के जो बड़े माफिया रहे हैं उनके साथ उसका कनेक्शन रहा है, उनके लिए काम करता आया। जैसे में आज एक पेशी के दौरान ही इसको यहाँ पर लाया गया था और इसी दौरान देश बदल करके वकील के रूप में बताया जा रहा है, जानकारी आ रही कि वकील के रूप में ये शूटर, ये जो शूट करने वाले जो अपराधी थे, आरोपी थे, वहां पर आए और उन्होंने ताबड़तोड़ ठीक है। लेकिन शुभम, क्या ये जो हमलावर थे उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या वो किसी दूसरे गैंग के हैं और एक की संख्या में थे, कई थे? इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, इस बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। सिर्फ इतनी ही अभी पूरे मामले को लेकर के जो अपडेट आ रहा है कि वकील हमलावर को वकीलों ने पकड़ा, पिटाई की, उसके बाद पुलिस के हवाले करने की सूचना सामने आ रही है। अभी इसको लेकर के पुष्टि नहीं है, सिर्फ बताया जा रहा है कि 2 से 1 आदमी होने की बात है, जिसमें से एक व्यक्ति जो वकील के ड्रेस में था उसी ड्रेस के सामने ही इस पूरी भीड़ का हिस्सा बना और कब वो जो है संजीव जीवा के पास पहुंच गया, इसको लेकर के किसी भी तरह से लोगों को भड़क नहीं लगी। आवाज जब गोलियों की आनी शुरू हुई, जब संजीव जीवा जमीन पर गिर गया, तब लोगों को इस बात की जानकारी हो पाई। तो आप समझ सकते हैं कि तो इस वक्त वहां पर कोर्ट परिसर में क्या माहौल, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए सुरक्षा वहां पर कड़ी रहती है। जो कोर्ट परिसर की सुरक्षा वो अपने आप में तो होती ही है, लेकिन जब इस तरह के अपराधी को लेकर के आया जाता है पेशी पर, तो उस वक्त भी उसकी सिक्योरिटी में बहुत से पुलिस वाले रहते हैं। जाहिर सी बात है, इनकी मौजूदगी में इस वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा ये जब ये घटना हुई तो उस दौरान भारी पुलिस बल और चूंकि एक काफी कुख्यात अपराधी रहा है तो लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से तमाम इंतजाम तो जरूर किए गए थे, लेकिन उसी दौरान ही ये घटना जब हुई है तो उस दौरान पूरी तरह से कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल मच गया। जो तमाम वकील थे उनकी तरफ से भी इसको लेकर के जो है अपना विरोध जताना शुरू हो गया और जब ये घटना हुई तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कोर्ट परिसर के भीतर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। लिहाजा जब संजीव जीवा को गोलियां लगी, हत्या हुई, तब वहां पर लोग आवाज से हैरान थे कि आखिर इतने बड़े जो अपराधी है उसकी सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किए गए, उन सुरक्षाओं को भेजते हुए